जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। GFM रेनबो पर फिर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर दिशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति जरा सोचिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर महिलाएं 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 11 बन जाएं तो उनको अपनी मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन न जाने क्यों अपनी शक्तियों को नजरअंदाज करके एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन बनकर सपनों को रौंद रही है, अपनी ही आकांक्षाओं का गला घोंट रही है। दोस्तों, बदलते जमाने की यही दरकार है कि एक महिला को दूसरी महिला के मदद के लिए आगे आना होगा, अपनी नारी शक्ति का इजहार करना होगा, डर चिंता भूलकर दूसरी महिला के लिए अपने हाथ बढ़ाने होंगे, तभी आधी आबादी बनेगी मजबूत। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज। जी हाँ, एक दूसरे का साथ न सिर्फ हौसले को बढ़ाता है बल्कि जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा भी पैदा करता है। आइए अब बात करते हैं रितिका से, जो अपने मम्मी पापा के सपोर्ट से जिंदगी में आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करने की कर रही है कोशिश। जरा सोचिए। रितिका, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। अच्छा रितिका, आप क्या करती हैं? सर, मैं एक सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड आई एम परस्यूइंग माई बैचलर्स डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा रितिका, हमने सुना है कि आप नेपाल से हैं लेकिन दिल्ली में आप पढ़ाई कर रही हैं। हाँ जी, आपने एकदम सही सुना है। मेरे पेरेंट्स नेपाल से हैं और मैं यहाँ पर ही बॉर्न हुई हूँ, दिल्ली में ही बॉर्न हुई हूँ और मेरी एजुकेशन भी हमेशा यहीं से रही है। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्र विद्यालय JNU से करी है और मैं अभी अपना कॉलेज में जिसमें मैं अपनी डिग्री अभी परस्यू कर रही हूँ वो SPM कॉलेज है, दैट इज इन पंजाबी बाग। ओके अच्छा, एक बात बताइए रितिका, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली छोटी सी है। मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर और एल्डर ब्रदर है। मतलब हम दो, हमारे दो, मम्मी पापा और भाई बहन। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मदर एक हाउसवाइफ है और वैसे हम लोग वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, सो मेरे पापा का फास्ट फूड का बिजनेस भी यहीं वेस्ट दिल्ली में है। रितिका देखिए, आपने बताया कि आपके पापा फूड का बिजनेस करते हैं और खाने का जिक्र हुआ और देखिए मेरे मुंह में पानी आ गया। इससे पहले कि मैं आपसे आगे की बातचीत बढ़ाऊं, ये गीत तो बनता है सुनना। चलिए खाने पीने के बाद रितिका बात करते हैं अपने असली मुद्दे पर। आपको रितिका अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट मिलता है? वैसे कहने को तो मुझे अपने मदर, फादर, ब्रदर सबका ही सपोर्ट मिला है इक्वली, बट जैसे कहते हैं ना, मेरी मदर जो है मेरी
सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। Okay. तो उनसे हमेशा से मैंने अपनी सारी बातें होती नहीं, इमोशनल सपोर्ट मुझे उनसे बहुत मिला है। अपनी स्कूल लाइफ में भी, लाइक अपनी अभी कॉलेज लाइफ जो चल रही है इसमें भी मैं उनसे सब मतलब बातें शेयर करती हूँ, कुछ भी होता है तो आई कैन से दैट लाइक माई मदर इज़ सो क्लोज टू मी, सो उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा है मेरे पास। ये तो बहुत अच्छी बात है रितिका कि आप अपनी मम्मी के क्लोज हैं और वो हमेशा आपको सपोर्ट करती हैं। अच्छा रितिका, आपको क्या लगता है कि अगर आपको आपकी मम्मी या पापा का सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या आप अपने सपने पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ पाती? मोस्ट प्रोबेबली नो। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता मेरे पास तो मुझे नहीं लगता मैं इतनी कॉन्फिडेंटली अपने करियर की तरफ काम कर पाती, क्योंकि उनका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेटेड रखता है हमेशा। मेरे डाउन डेज पर भी मुझे पता होता है कि हाँ मेरी फैमिली, मेरे मम्मा मेरे साथ खड़ी हैं, तो मैं अपना आगे काम करूं, मतलब कभी रुकूं ना, अपने करियर की तरफ हमेशा बढ़ती रहूं। ओके। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इंसिडेंट जो मेरे होते हुए आए हैं स्कूल लाइफ में। लाइक हमेशा जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, मैं हमेशा मतलब काफ़ी टेंस हो जाती हूँ, भले मैं कैसा भी पढ़ती हूँ है ना, पर एक होता नहीं है, स्ट्रेस बहुत लेती हूँ मैं अपने एग्ज़ाम्स का। तो हमेशा लाइक मेरी मदर हमेशा मुझे यहाँ पर मेरे पास रहती थी और मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे मोटिवेट करती थी कि तू इतना स्ट्रेस मत ले, है ना। तो वो सपोर्ट काफ़ी मुझे मोटिवेट करता था कि मैं एक चैन से अपना एग्ज़ाम दूँ। और जब भी एग्ज़ाम होता था तो उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी मम्मा को थैंक यू बोलती थी, और मम्मा अच्छा गया एग्ज़ाम, वो खुशी होती थी ना, वो बहुत अच्छी होती। सही कहा, जब माँ बाप का ब्लाइंड सपोर्ट मिलता है बच्चों को तो उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपने अपनी मम्मी का तो बता दिया कि मुश्किल वक्त में आपने अपनी मम्मी से अपनी प्रॉब्लम शेयर की, लेकिन क्या पापा से भी अपनी परेशानियों का जिक्र करती हैं आप? परेशानी बोलें तो मतलब जैसे करियर चॉइस होती है ना कि पापा मैं आगे जाके क्या करूं, होता नहीं है, क्या मैं ये ऑप्ट करूं, क्या ये मेरे लिए सही होगा, तो क्या हम कर सकते हैं ये, आप सपोर्ट कर पाएंगे मुझे, जैसे फाइनेंशियली भी हो गया है ना। तो मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा। उन्होंने बोला है कि रितिका इट्स योर चॉइस, आपको जो करना है आप वो करो, ठीक है, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और हम आपके साथ हमेशा यही हैं, बस इट्स योर चॉइस, आपका करियर है, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बस करियर आपका चुनो, आपको जो करना है चुनो, वी आर देयर टू गाइड यू एंड सपोर्ट यू। ओह वाओ, रितिका आप लकी हैं जो आपको आपकी पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, ये तो आपने बात बहुत सच कही है। स्टिल बहुत सी लड़कियां हैं, जस्ट लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हैं, कितने ही बच्चे होते हैं जिनके पास कितना टैलेंट होता है किसी चीज़ को लेके, बट उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर पाती। अब सपोर्ट किन चीज़ में, फाइनेंशियली कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर पाते तो उनको अपना ड्रीम गिव अप करना पड़ता है। कभी कभी उनकी फैमिली खिलाफ होती है उनके एम को लेके कि नहीं आपको ये नहीं कराएंगे, हम आपको ये कराएंगे। तो हाँ, इट्स वेरी सैड टू नो कि ऐसे स्टिल अभी भी बहुत बच्चे गुजरते हैं इन चीज़ से। बहुत दुख होता है ऐसे बच्चों के लिए। जी हाँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी मेरी स्कूल लाइफ का एक। ओके। मेरे एक क्लासमेट थी, नोन पर्सन थी, उसका बहुत मतलब वो पढ़ाई में आगे बहुत बढ़ना चाहती थी हमेशा से, उसे टीचर बनना था, बट उसकी फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा स्कूल से। तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि वो हमारे साथ मतलब स्कूल पास आउट नहीं कर पाई, उससे पहले ही उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा और उसके ड्रीम्स भी रह गए। तो हाँ, काफ़ी बुरा लगा मुझे उसके लिए, और अगर वो अपना कैरियर चूज़ कर पाती तो शायद वो अभी उसके लिए काम करती, अभी वो टीचर की डिग्री कर रही होती। तो हाँ, इट्स रियली डिसहार्टनिंग। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना सोना, चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना, सलोना रोना, चाचा नहीं रोना, चाहे टूट जाए। जी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं रितिका। जरा सोचिए। रितिका, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा रितिका, एक महिला को दूसरी महिला का सपोर्ट मिलना क्यों जरूरी है? सर, अगर एक विमेन दूसरी विमेन को सपोर्ट नहीं कर पाती तो सर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके।
वो आगे अपने करियर में नहीं बढ़ पाएगी। लाइक सपोर्ट किस वे में होता है? एक इमोशनल सपोर्ट होता है, एक होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, ठीक है। तो किसी भी वे में जैसे अगर सपोर्ट नहीं कर पाते ना तो वो उतना अच्छे से आगे बढ़ नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं वो लैग करेगी। तो इसलिए विमेन शुड हेल्प विमेन एंड सपोर्ट अदर विमेन, बिकॉज लाइक हम भी चाहोगे, आप भी चाहोगे कि आपको कोई दूसरा सपोर्ट करे, क्योंकि जैसे हमें कोई सपोर्ट करता है ना तो एक लाइक हमारी स्पिरिट्स अपलिफ्ट हो जाती हैं। एंड वही बात है कि कुछ लोग कुछ विमेन को देख के बाकी विमेन इंस्पिरेशन लेंगी, फिर वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, तो ऐसे ही एक अच्छा साइकिल रिपीट होता रहेगा जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा सोसाइटी में। आपके कहने का मतलब एक महिला दूसरी महिला के दर्द को समझती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा रितिका, तो कैसे एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट दे सकती है? सर, एक महिला दूसरी महिला को मोटिवेट करके सपोर्ट कर सकती है, दूसरे के अचीवमेंट्स में उनको कॉन्ग्रेचुलेट करके, उनके काम को अप्रेजल देके या आइडियाज़ देके जहाँ वो लैग कर रही हैं ताकि वो और इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छे बन सके वो। तो लाइक ऐसे एक सपोर्ट होता है नहीं है जो मिलता है ना, तो इंसान क्या है और एनकरेज होता है कि भाई ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं और अच्छा करूँ, तो क्योंकि ताकि दूसरे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी दिखे कि उनका सपोर्ट जो है वो वेस्ट नहीं जा रहा है, वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका एक अच्छा आउटकम निकल के आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, आउटकम तभी अच्छा निकलेगा जब एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करेगी। अच्छा रितिका, आज के माहौल को देखकर आप अपनी हम उम्र लड़कियों से क्या कहेंगी? आज के माहौल को देखकर मैं यही कहना चाहूँगी बाकी लड़कियों से कि प्लीज़ क्लियर माइंडसेट बना लीजिए अपने एम को लेके, अपने करियर को लेके। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इसी के बाद आप अपने एम के डायरेक्शन में उसको अचीव करने के लिए काम कर पाएंगी। एंड इफ़ आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, वो क्यों नहीं कर रही होंगी, एक बार सोचिए क्यों? क्योंकि वो डाउटफुल होंगी दो चीज़ों को लेके। पहला, आपकी कैपेबिलिटी को लेके कि मतलब आप जो करियर चूज़ कर रहे हो क्या आप उतने कैपेबल हो, या मेरा बच्चा इतना कैपेबल है कि वो कर पाएगा इसमें कुछ आगे जाके। दूसरा, क्या वो एम जो आपने चूज़ किया है वो सूटेबल है या नहीं, वो सही है या नहीं, क्या मेरे बच्चे को इसमें जाना चाहिए या नहीं, क्या ये एम उसके लिए ठीक है, उसके करियर चॉइस के लिए ठीक है। तो ये डाउट्स होते हैं उनके मन में। तो क्या करना है कि आपको बस उनको बैठ के एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ उनको साफ साफ बता देना है कि मुझे ये करना है, मैं ये क्यों करना चाहती हूँ और मैं ये करके आगे क्या कर सकती हूँ। और फिर अपने एफर्ट्स दिखाइए, जो आप छोटे छोटे एफर्ट्स करेंगे अपने एम की तरफ वो उनको दिखेंगे। एंड फिर आपके छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे वो आपकी तरफ से उनको कन्विंस करेंगे, क्योंकि ये तो बात सच है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं इस टाइम वो क्या है ना, उनको अचीवमेंट्स दे के हमें प्रूव करना पड़ता है कि हाँ हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जो अपना एम चूज़ कर रहे हैं हम उसको अपना करियर बना सकते हैं। तो देन हार्डली मुझे लगता है ऐसा होगा कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे। जरा सोचिए। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो दोस्तों, आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इस नंबर पर फोन या मैसेज करें। हमारा नंबर है 8826963986। जी हाँ, 8826963986। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जरा सोचिए, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।